Friends, welcome in biology classes with Rakesh Bhatia. Before discussing Mendel's laws of inheritance, we would like to discuss some important terms which are used in genetics. So first important term, that is gene. What is this gene? Gene, you know very well, it is a functional unit of inheritance. Gene is a functional unit of inheritance. And what is inheritance? That you know very well. Transfer of characters from parents to offspring that takes place by means of genes. The term gene was coined by Johanson. So term gene that was given by Johanson. Originally gene was called as factor. Gene was called as factor. Who called gene as factor? That you know very well. That is by Mendel. At that time जीन के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर बोला था मेंडल ने जीन को. ठीक है. इट डिटरमाइन द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यू नो वेरी वेल, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन क्या है? Gene is segment of DNA, and what it does, it determines the biological character of an organism, and it determines the biological characters of an organism. ठीक है. तो very important, the term gene was coined by Johanson and gene was called as factor by Mendel, and gene is a segment of DNA and determines the biological character of an organism. Now we will discuss about allele. What is allele? क्योंकि allele term भी बार बार यूज होगी वहां पे. तो alleles को हम सिंपली बोलेंगे मल्टीपल अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, लेकिन allele को हम क्या कहेंगे? फॉर्म्स ऑफ जीन. फॉर्म्स ऑफ जीन. जीन की फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे. जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जीन्स की जो फॉर्म्स है वो दो फॉर्म्स होती है. एक है वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव. एक डोमिनेंट एलील है. वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन. टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन. कौन कौन सी फॉर्म होती है? एक है डोमिनेंट फॉर्म और एक होती है इसकी रिसेसिव फॉर्म. यू नो वेरी वेल दैट जीन्स जो है दैट अकर्स इन टू फॉर्म्स. वन इज डोमिनेंट फॉर्म एंड सेकंड इज रिसेसिव फॉर्म. अगर हम बात करें डोमिनेंट और रिसेसिव की इन केस ऑफ पी प्लांट, तो डोमिनेंट क्या है? दैट इज डोमिनेंट के लिए हमने बात की टॉल की. टॉल इज डोमिनेंट और टॉल इज डिजाइन इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल टी. ठीक है. और ड्वार्फ की बात रिसेसिव दैट इज ड्वार्फ. रिसेसिव दैट इज ड्वार्फ कैरेक्टर. रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? पी प्लांट में दैट इज ड्वार्फ एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द सेम अल्फाबेट. ऐसा नहीं करेंगे हम कि टॉल को टी से कर दिया और ड्वार्फ को डी से कर दिया. ऐसा नहीं करेंगे हम. इसको हम क्या करेंगे? सेम अल्फाबेट. जैसे कैपिटल टी को टॉल के लिए लिया है तो हमने यहां पे क्या लेना है? स्मॉल टी. लोअर केस कैपिटल लेंगे तो सिर्फ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी इज फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल टी इज फॉर रिसेसिव कैरेक्टर, दैट इज डॉर्फनेस. एंड these are कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? ये एलील्स हैं. ठीक है. आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन. अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन. मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन है. हाइब्रिड कह सकते हैं. कैपिटल टी और स्मॉल टी जब आपस में जुड़ेंगे बट विल बी फॉर्म हाइब्रिड टॉल. तो हाइब्रिड टॉल में क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन. एक कैपिटल टी फॉर्म है और एक है स्मॉल टी. तो दिस इज कॉल्ड एज एलील. एलील जो है हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं. एक होता है होमोजाइगस एलील्स. होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं और हेटेरोजाइगस. तीन प्रकार के हैं. तो हम बात करेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, होमोजाइगस
डोमिनेंट एलील क्या है। अब हमने बात की पहले ही कि होमोजाइगस कंडीशन कौन सी है, डोमिनेंट एलील कौन सा है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट। होमो मीन सेम। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों एलील इकट्ठे होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट, कैपिटल टी एंड सेकंड एलील इज कैपिटल टी। अब उसके बाद बात करेंगे कि होमोजाइगस रिसेसिव एलील, होमोजाइगस रिसेसिव एलील, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास आएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि दोनों एलील क्या है, सेम है। ठीक है, अल्टरनेटिव एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है, तो यहां होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट की बात की। अब हम बात करते हैं आगे हेटेरोजाइगस एलील। अब हेटेरोजाइगस एलील क्या होगा, जब एक एलील जो डोमिनेंट होगा और एक एलील रिसेसिव होगा, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस एलील। अब इसमें अगर हम बात करें होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, इट्स अ प्योर टाल। इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट जो हो दैट विल बी प्योर टाल, और दिस होमोजाइगस रिसेसिव की बात है दैट विल बी प्योर ड्वार्फ प्लांट, और हेटेरोजाइगस एलील की बात करें तो दैट विल बी हाइब्रिड, बट विल बी hybrid mean it has 50% character of this dominant and 50% is of recessive gene. ठीक है, locus की, what is gene locus? Locus mean locus mean point, जहां पर जीन जो लोकेटेड है, तो what is gene locus? तो जीन कहां पे लोकेटेड है, you know very well, gene is segment of DNA and it is located on the chromosome। तो आपको पता है this is a chromosome, ये क्रोमोसोम है। अब जीन क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब जहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है, जीन्स आर लोकेटेड एट पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन ए क्रोमोसोम, तो जीन्स आर लोकेटेड एट पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन ए क्रोमोसोम, और जहां पे जीन लोकेटेड है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जीन लोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जीन लोकस। व्हाट इज जीन लोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन द क्रोमोसोम वेयर पर्टिकुलर जीन इज लोकेटेड। आगे हम बात करेंगे जीनोटाइप की। व्हाट इज जीनोटाइप? एज द नेम इंडिकेट, जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनो मीन जेनेटिक मेकअप। व्हाट इज जीनोटाइप? दैट इज जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। तो जीनोटाइप के बारे में मैं लिखूंगा यहां कि दैट इज जेनेटिक मेकअप of an organism। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करें कि कैपिटल टी एंड दिस कैपिटल टी, दिस इज जीनोटाइप। ठीक है, स्मॉल टी एंड दिस स्मॉल टी, दैट इज आल्सो ए जीनोटाइप, एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज आल्सो जीनोटाइप। तो ये क्या है? दीज आर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसमें कौन कौन से जीन्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द जीनोटाइप। और यू नो वेरी वेल, जीनोटाइप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंसेस्ट्री। जीनोटाइप इंपॉर्टेंट टर्म है। जीनोटाइप कहां से मिलता है हमें? जीनोटाइप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर एंसेस्ट्री, दैट इज फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जीनोटाइप हमें कहां से मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है। कैसे मिलता है? थ्रू इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीनोटाइप के बाद हम बात करेंगे व्हाट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या आ गया कि जेनेटिक मेकअप आ गया, और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, दैट हाउ द ऑर्गेनिजम्स लुक, ऑर्गेनिज्म दिखते कैसे हैं। जैसे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ट्री प्लांट की, तो कैपिटल टी दैट इज ए जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज ए जीनोटाइप, स्मॉल टी दैट इज ए जीनोटाइप। बट इनका जो फिनोटाइप क्या है, मतलब हाउ दे लुक, ये क्या है? टॉल, क्या है ये?
टॉल, तो टॉल इज ए फिनोटाइप। ये भी क्या है? टॉल, दैट इज ए फिनोटाइप। और ये क्या है? ड्वार्फ, दैट इज ए फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल अपीयरेंस, हाउ द ऑर्गेनिज्म लुक्स। ठीक है ना? फिनोटाइप जो है मे बी सेम व्हेन वी हैव डिफरेंट जीनोटाइप्स। अब यहां देखा जीनोटाइप डिफरेंट है, कैपिटल टी जो है वो जीनोटाइप है, और कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज आल्सो जीनोटाइप, बट देयर फिनोटाइप इज टॉल, मीन फिनोटाइप इज सेम। क्योंकि यहां पे फिनोटाइप सेम क्यों है? यहां बात आती है डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो हम बात करेंगे व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। तो यहां बात की हमने जीनोटाइप की और फिनोटाइप की। व्हाट इज जीनोटाइप? इट्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज जेनेटिक मेकअप? जैसे टॉलनेस की बात की तो कैपिटल टी और कैपिटल टी दैट इज जेनेटिक मेकअप, स्मॉल टी दैट इज जेनेटिक मेकअप, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज आल्सो जेनेटिक मेकअप। और जीनोटाइप हमें मिलता कहां से है? जीनोटाइप हमें मिलता है एंसेस्ट्री से, हमें पेरेंट से मिलता है जीनोटाइप। और फिनोटाइप जो है कैसे आता है? फिनोटाइप इज हमें कैसे मिलेगा? फिनोटाइप हमें मिलेगा, इट इज प्रोड्यूस्ड, यू कैन कॉल इट एज फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जेनेटिक एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस। हम यहां इंपॉर्टेंट टर्म में ऐसे मैं यहां लिख दूं कि फिनोटाइप इज द सम ऑफ जेनेटिक एंड environmental interactions। ठीक है, अब जीनोटाइप पे इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप दैट इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस। तो यहां बात आ गई हमारी जीनोटाइप की और फिनोटाइप की बात आ गई हमारी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट, द फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर? टर्म फैक्टर वाज कॉइन्ड बाय मेंडल। फैक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, फैक्टर और जीन that expresses itself is called dominant। वो फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। जैसे हम बात करेंगे यहां पे कैपिटल टी, तो यहां पे दोनों ही डोमिनेंट है, तो इनका जो फिनोटाइप है दैट विल बी टॉल। अब दूसरे केस में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनका भी जो फिनोटाइप है दैट इज टॉल। अब यहां तो हम बात मान सकते हैं कि दोनों ही डोमिनेंट है तो टॉल आया। अब यहां क्या है? यहां तो 50% जो है टॉलनेस वाली बात है और 50% जो वो फैक्टर हमारा एलील जो है दैट इज ड्वार्फनेस वाला। लेकिन ऑल्दो इवन देन द फिनोटाइप इज टॉल। ठीक है, तो यहां बात आती है कि टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। यहां पे क्या कर रहा है? कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेंस दिखा रहा है, किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। अब आपको मैं बात करूंगा रिसेसिव की, तब आपको याद क्लियर होगा। ये रिसेसिव फैक्टर दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, कब एक्सप्रेस नहीं कर सकता? कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां बात यह है, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। जब कोई फैक्टर डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? रिसेसिव। जैसे यहां पे क्या है? कैपिटल टी, देखिए स्मॉल टी इसका फिनोटाइप क्या होगा हमारा? ड्वार्फ, क्योंकि ये दोनों फैक्टर, ये फैक्टर कैसा हमारा? रिसेसिव। तो फिनोटाइप कैसा है? ड्वार्फ मीन छोटा। लेकिन जब कैपिटल टी प्रेजेंट है हाइब्रिड में और स्मॉल टी प्रेजेंट है, क्योंकि जब इनका क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन में बने तो क्या हुआ? तो हमारा फिनोटाइप क्या था? टॉल। अब ये फिनोटाइप क्यों टॉल आया? बिकॉज स्मॉल टी वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो व्हाट इज रिसेसिव? रिसेसिव is that gene which cannot express itself in the presence of
डोमिनेंट, डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है रिसेसिव। नाउ प्योर लाइन, हम बात करेंगे कि प्योर लाइन क्या है। यहां बात आएगी कि प्योर लाइन, व्हाट इज दिस प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब होता है जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, जनरेशंस ऑफ homozygous individuals which produce offsprings of only same type. Individuals produce offsprings of only same type, of only same type, मतलब सेम टाइप के ऑफस्प्रिंग बनेंगे कब तक, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या फॉर जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक क्या आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई इवोल्यूशन नहीं आएगा, और जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एक जनरेशन से अगली जनरेशन फिर वही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लो आप कि कैपिटल टी, ये जब हमारा करेक्टर है, ये टॉल आ गया, इसका क्रॉस हो जाता है द्वारा कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ, टॉल का प्लांट का क्रॉसिंग हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है, किसके साथ है, टॉल प्लांट का। तो जो जनरेशन हमारा, जो अगली जनरेशन प्रोड्यूस होगी, यहां क्या बने, गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, और दूसरा गैमेट क्या है, कैपिटल टी। यहां भी दो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी एंड अगेन देयर विल बी कैपिटल टी। अब इसको हम किस में रखेंगे, पुनेट स्केयर में रखेंगे, पुनेट स्केयर। यू नो व्हाट इज पुनेट स्केयर। इस तरीके से हम एक तरफ हम एक रख रखे कैपिटल टी और दूसरी साइड कैपिटल टी, मतलब एक तरफ हम नहीं रख लिए और दूसरी तरफ हमने ये रख ली। तो व्हाट विल बी देयर, ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड विल बी टॉल एंड देयर इज नो डिफरेंस इन एपन जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली फिलियल जनरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये जो ब्रीडिंग हुई वो कैसी है, प्योर लाइन। अब फिर दोबारा जो एपल के इंडिविजुअल मिलते हैं, अगर इनको फिर individual obtained in F1 generation are self crossed। अगर जो इंडिविजुअल F1 जनरेशन में हमें मिले, ये F1 जनरेशन में हमें मिले यहां पे इंडिविजुअल, अगर इनको हम सेल्फ क्रॉस करवा देते हैं तो फिर क्या मिलेगा, कैपिटल टी क्रॉस बाय कैपिटल टी, देन व्हाट विल बी गेट, वी विल गेट प्योर लाइन। क्या हमें मिलेगा, यहां पे प्योर लाइन जनरेशन मिलेगी। मतलब इस क्रॉस को हम जितनी मर्जी जनरेशन तक कराते रहे, जितनी मर्जी जनरेशन तक इस क्रॉस को करवाते रहे, हमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जनरेशन आफ्टर जनरेशन द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड विल बी सेम एज दैट ऑफ पेरेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज प्योर लाइन। वी विल डिस्कस अबाउट होमोजाइगस मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, monohybrid cross is that cross in which only one allelic pair is involved in crossing over. Monohybrid cross, monohybrid cross means, mono means single, मतलब we will consider a single character here। जैसे कि हमने बात की कैपिटल टी, ये क्या है इसका, चलो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पूरे तरीके से लिखें। तो फिनोटाइप क्या है, पहले हम लिखेंगे phenotype, that is tall, एंड यहां पे आ गया डॉर्फ। तो यहां पे टॉल एक कैरेक्टर है और डॉर्फ एक कैरेक्टर है, इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब उसका जीनोटाइप क्या आ गया, दैट यू नो वेरी वेल। जीनोटाइप, प्योर टॉल का जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी, और प्योर डॉर्फ दैट इज स्मॉल टी, यू नो वेरी वेल, प्योर लाइंस। अब इसका क्या होगा, हम इसके क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। गैमीट्स, दो गैमीट्स बनेंगे, आपको पता गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो यहां पे गैमीट्स बन गए एंड गैमीट्स दे कंटेन half the number of chromosome as compared to the parent cell, means gametes are haploid, you know very well. Here are small t and small t gametes. Now we will plot it again in the F1 generation, that is first filial generation। F1 generation को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट filial जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जब हम पुनेट स्केयर प्लॉट करेंगे, देन व्हाट विल बी गेट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या मिलेगा, दैट वी विल सी हियर। हम इस एक कैरेक्टर को हम
एक साइड में रखेंगे इन दोनों गमीट्स को, दैट इज स्मॉल टी, और इन दोनों गमीट्स को हम इस एक साइड में रखेंगे। अब जब इनकी क्रॉसिंग करवाएं तो व्हाट विल वी गेट? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। मींस अब इनका अगर हम जीनोटाइप देखें, हमने क्रॉस कराया था प्योर लाइन, प्योर टॉल था और प्योर ड्वार्फ था। अब यहां पे अगर हम जीनोटाइप देखें तो यहां क्या था, 4 जो है हाइब्रिड प्लांट मिले। वी हैव जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप दैट इज 4:0। F1 जीनोटाइप क्या मिला हमें? 4:0। अब फिनोटाइप की बात करते हैं, तो जब हमने डोमिनेंट और रिसेसिव की बात की है, हमने बताया था आपको कि डोमिनेंट इज दैट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड व्हाट इज रिसेसिव? रिसेसिव इज दैट विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। अब यहां जितने भी हमारे जो प्लांट्स तैयार हुए वो सभी क्या है? टॉल। तो जीनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप क्या है? 4:0। मीन 4 जो है वो क्या है? टॉल है, और 0 क्या है? ड्वार्फ है। तो यहां भी जीनोटाइप भी यही आया, और फिनोटाइप की रेशो F1 की 4:0। अगर हम इसकी सेल्फिंग करवा दें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मीन इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी आर कंसीडरिंग हियर अ सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है एक टाइम में। यहां मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? हाइट का कैरेक्टर कंसीडर कर रहा हूं। हाइट के कैरेक्टर के 2 एलील है, एक है टॉलनेस वाला और एक है ड्वार्फनेस वाला। ठीक है, तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस को हम कंसीडर करके यहां पे क्रॉस करवा रहे हैं, इसकी फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई जा रही है, और इससे हमें जो अपन जनरेशन में इंडिविजुअल मिलते हैं, दैट इज जीनोटाइप की जो है 4:0 एंड फिनोटाइप इज 4:0। मीन जीनोटाइप में चारों के चारों क्या है? हाइब्रिड टॉल है, और फिनोटाइप क्या है? चारों के चारों दैट इज टॉल है। ठीक है, तो जीनोटाइप का पता आपको क्या है? जेनेटिक मेकअप, एंड फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस, हाउ द प्लांट्स ऑर्गेनिज्म लुक्स। ठीक है, अगर मैं इसको अब दोबारा से इसका सेल्फिंग करवा देते हैं, मान लो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सेल्फिंग करवा दी जाए, तो हमें F1 इंडिविजुअल में जो F1 जो प्लांट्स हमें मिले थे हाइब्रिड, और इनकी हम सेल्फिंग करवा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी हमने क्या करवा दी? सेल्फिंग। यहां लिख देता हूं, सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल्स। जब हमने सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल करा दी, सभी क्या है? तो यहां देखिए, ये इसका फिनोटाइप की बात करो तो ये टॉल है और ये भी टॉल है। ठीक है, अब इसके जो जीन गेमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? कैपिटल टी एंड देयर इज स्मॉल टी, दिस हियर इज आल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एज आई टोल्ड यू, गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस की वजह से क्या बन रहे हैं? हमारे गेमीट्स बन रहे हैं। अब इसका फिर दोबारा से हम क्या करेंगे? सेकंड फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन निकालेंगे कि सेकंड फिलियल जनरेशन। तो सेकंड फिलियल जनरेशन में फिर दोबारा से अगर हम पुनेट स्क्वायर प्लॉट करें, इस तरीके से बनाएं, तो व्हाट विल वी गेट? एक साइड में हम रखेंगे एक कैरेक्टर्स को, दूसरी साइड में हम रखेंगे दूसरे कैरेक्टर्स को। तो इस साइड हमने यहां इसको रख दिया और यहां पर दोनों साइड में हमने इसको रख दिया। तो हाउ विल बी द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी, here is capital T and this is small t. What will we get? क्रॉस करवा दिया इसका, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो हमें अब जो है वो 3 प्रकार के इंडिविजुअल हमें मिले यहां पे। अब जीनोटाइप कैसा है इसका? पहले बात करेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप, क्योंकि यहां से आपको सारी बातें क्लियर होने वाली है। जीनोटाइप कैसा है इसका? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास प्योर लाइन क्या है? 1 जो दैट इज कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू 1, कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल टी दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आई? जीनोटिपिक रेशियो दैट इज इक्वल टू 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 में 1:2:1, क्योंकि एक तो प्योर टॉल है और 2 है हाइब्रिड टॉल, और एक आ गया हमारा प्योर ड्वार्फ। लेकिन अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो, अब आपको यहां बात क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस कि हाउ द प्लांट्स दे लुक। अब यहां देखो, आपको आप देख सकते हैं, तो ये कौन सा प्लांट है? अगर इसका फिनोटाइप देखें तो टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। अब ये टॉल क्यों है?
हाइब्रिड है, लेकिन 50% कैरेक्टर्स में किसके हैं, कैपिटल टी है, 50% जो है दैट इज स्मॉल टी है, लेकिन इट इज टॉल बिकॉज रिसेसिव इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, क्योंकि यहां पे कैपिटल टी डोमिनेंट है और ये क्या है, ड्वार्फ है। तो यहां रेशियो क्या है हमारी फिनोटाइपिक रेशियो, दैट इज इक्वल टू 3:1, मींस टॉल कितने हैं, टॉल इज इक्वल टू 3 एंड ड्वार्फ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे हमारी बात की जाती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी विल डिस्कस अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस, एज द नेम इंडिकेट डाइहाइब्रिड। इस क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को एक एट ए टाइम वी विल कंसीडर टू कैरेक्टर्स। जैसे यहां पे बात की हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, येलो एंड राउंड सीड्स क्रॉस्ड विद ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स। हमने बात की थी पहले एक पीछे लेक्चर में कि रिंकल्ड सीड कैसे तैयार होते हैं और राउंड सीड कैसे तैयार होते हैं, वी विल नॉट डिस्कस हियर। तो येलो एंड राउंड सीड्स, अगर यहां पे आकर हम कैरेक्टर येलो के लिए कैपिटल वाई रखते हैं और राउंड के लिए हम कैपिटल आर रखते हैं यहां पे, ठीक है, तो ग्रीन के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम हम क्या करेंगे, जो लेटर हम येलो के लिए मतलब कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं और राउंड के लिए कैपिटल यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोअर केस में यूज करेंगे किसके, रिसेसिव कैरेक्टर के लिए। तो व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन दिस क्रॉस वी कंसीडर टू कैरेक्टर्स एट ए सिंगल टाइम। और एक आता है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड we consider many characters at a single times, सिंगल क्रॉस, एक क्रॉस में मैनी कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज जीनोम। जीनोम क्या होता है, जीनोम इज, व्हाट इज जीनोम, जीनोम इज अ टोटल सेट ऑफ जीन्स, जीनोम टोटल सेट ऑफ जीन इन, इसमें टोटल सेट ऑफ जीन इन हैप्लॉइड डोज ऑफ क्रोमोसोम, इन हैप्लॉइड डोज ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड डोज ऑफ क्रोमोसोम में जो टोटल सेट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम। और उसके बाद आती है हमारी बात जीन पूल। व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल यू शुड नो वेरी वेल, दैट इज जीन पूल क्या होता है, ऑल द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन, all the genotypes of organism in a population is called gene pool। उसके बाद बात करेंगे हम रेसिप्रोकल क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस की, तो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।